मित्रों गुड मॉर्निंग। जैसा कि मित्रों आपको पता है कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और सर्वप्रथम कृषि प्रधान देश क्यों है? क्योंकि यहाँ की 50-60% जनसंख्या का भरण पोषण कृषि के द्वारा ही होता है। और मित्रों अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। आप यह बात जान लीजिए कि जो बच्चे इंटर एग्रीकल्चर से पढ़ाई करते हैं और उनको फिर भविष्य में बीएससी एजी या जो बच्चे बीएससी एजी कर लिए हैं फिर वो एमएससी एजी का एंट्रेंस देना चाहते हैं, और जो मेरे मित्र टीजीटी, पीजीटी, जेआरएफ, नेट, पीसीएस की तैयारी करते हैं तो मित्रों उसमें ये पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर ग्रीक वर्ड है कि लैटिन है कि बोथ है कि नॉन ऑफ दीज है। अर्थात कि कृषि लैटिन शब्द है कि ग्रीक शब्द है कि दोनों है, नॉन ऑफ दीज इसमें से कोई भी नहीं है। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। मित्रों जैसा कि हमारे कई मित्रों के तरफ से मुझे बताया गया कि डॉक्टर साहब मानसून कौन सा शब्द है? तो यह है अरबी शब्द है। मानसून एक अरबी शब्द है। तो मित्रों यहाँ मैं आपको एग्रीकल्चर के बारे में बता रहा हूँ कि एग्रीकल्चर यह एक लैटिन वर्ड है। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है ग्रीक मीन्स सॉयल, और कल्चर मीन्स कल्टीवेशन। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है एग्रीकल्चर। मित्रों यह एक लैटिन वर्ड है। इसमें एक अपवाद के रूप में पामोलॉजी, जैसा आप नीचे देख रहे हैं लिखा हुआ है पामोलॉजी मित्रों यह एक लैटिन वर्ड है। और देखिए लैटिन वर्ड कौन कौन से है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप कभी कंफ्यूजन मत करिएगा। हार्टिकल्चर, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, फ्लोरीकल्चर, ओलरीकल्चर और पीसीकल्चर। मित्रों आप एक बात को जरूर ध्यान रखिएगा, जहाँ पे कल्चर लगा हो, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कल्चर लगा है, फ्लोरीकल्चर में कल्चर है, पीसीकल्चर में कल्चर है, हार्टिकल्चर में कल्चर है, सेरीकल्चर में कल्चर है, ओरली कल्चर में कल्चर है। यह मित्र सब में आपने देखा होगा कि कॉमन कल्चर है। बिल्कुल आप टेंशन रहित होके एग्जाम में बैठिए और बिल्कुल शब्दों को ध्यान दीजिएगा। मित्रों मैं आपसे बार बार यही निवेदन करूंगा कि आप जब भी क्वेश्चन पढ़िए इंग्लिश का शब्दों पे जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश में हिंदी में बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कंफ्यूज कर जाते हैं। तो यहाँ पे जितने कल्चर हैं, जहाँ पे कल्चर लगा हो, ये सिंपल सी बात है कि कल्चर लगा है तो ये लैटिन वर्ड है। अपवाद में मैंने मित्रों पहले भी आपको बताया था कि अपवाद हर जगह होता है, हर चीज़ में होता है, जैसे पामोलॉजी। चलिए मैं आपको अब हिंदी में थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। पामोलॉजी वह विज्ञान है जिसमें हम फलों का अध्ययन करते हैं। और नेक्स्ट है एपीकल्चर में हम मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। फ्लोरीकल्चर जैसा कि आपको नाम से ही प्रतीत हो रहा होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, फ्लोरीकल्चर मीन्स फूलों का अध्ययन किया जाता है। ओलरीकल्चर में जितने भी सब्जियां होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। पीसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। और जैसा मित्रों इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि पामोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। तो इन शब्दों को भी आप जानते रहिए, क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है कि एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है। तो एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। तो इन शब्दों को आप ध्यान रखिएगा, कभी भी कंफ्यूजन नहीं है। जितने भी एक अपवाद है केवल पामोलॉजी, बाकी जितने भी टर्म हैं वो लैटिन वर्ड में आएंगे। दूसरी बात यहाँ पे आ जाइए, फिर आता है ग्रीक वर्ड। तो ग्रीक वर्ड में मित्रों अब देखिए कॉमन शब्द यहाँ पे भी लगा है
इंटोमोलॉजी, लॉजी, पैथोलॉजी, निमेटोलॉजी, और इसमें एक अपवाद है एग्रोनॉमी। तो अब मित्रों मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। इंटोमोलॉजी, इंटोमोलॉजी में हम कीटों का अध्ययन करते हैं। पैथोलॉजी में जो भी हमारे पौधों में, प्लांट में जो भी डिजीज बीमारियां लगती हैं उनका हम अध्ययन पैथोलॉजी में करते हैं। पैथोलॉजी में कोई जैसे प्लांट को कोई बीमारी लग गई है तो उसमें हम उसका सिम्टम्स, डायग्नोसिस, कंट्रोल, ये तमाम चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है निमेटोलॉजी। निमेटोलॉजी मित्रों पौधों के जड़ों में एक तरह की गांठें बन जाती हैं जिससे हमारे प्रोडक्शन पर काफ़ी असर पड़ता है, तो उसमें निमेटोलॉजी में निमेटोड का अध्ययन किया जाता है। ऐसे आप समझिए कि निमेटोलॉजी में निमेटोड का अध्ययन किया जाता है, यह एक परजीवी है। और अगला है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में हम फसलों का अध्ययन करते हैं जिसको हिंदी में कहते हैं सस्य विज्ञान। तो मित्रों इसमें अपवाद के रूप में आपका एग्रोनॉमी है ओनली, और यहाँ ग्रीक में केवल एक शब्द है एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी है। और बाकी जहाँ पे लाजी लगा है आपको ज़्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है, सीधे आप ग्रीक वर्ड पे चले जाइएगा। लेकिन एग्रोनॉमी भी आपका ग्रीक वर्ड है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। देखिए मित्रों इससे एक क्वेश्चन हर जगह मैक्सिमम एग्जाम में यह पूछ लिया जाता है कि यह कौन सा शब्द ग्रीक है कि लैटिन वर्ड है। इससे मित्र एक क्वेश्चन आनी ही आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो मित्र मेरे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ का, पीसीएस का एग्जाम में बैठे होंगे वह बिल्कुल समझ जाएंगे कि हाँ सर जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं। और एक जो है मानसून, मानसून भी मैंने आपको बताया कि अरबी वर्ड है। नेक्स्ट मित्र एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृषि विज्ञान कला है कि विज्ञान है, साइंस है कि आर्ट है कि बोथ है कि ऑल दी एबव है, सभी है। तो मित्रों एग्रीकल्चर बोथ है, साइंस एवं आर्ट दोनों है। तो इससे दो क्वेश्चन आपको हर हाल में परीक्षा में मिल ही जाएंगे। तो इसको मित्रों बहुत ध्यान से आप देख लीजिएगा, दो चार बार सुनिएगा और आप किताबों का अध्ययन करते रहिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको क्रोमोसोम के बारे में बताएंगे।